मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य एवं माध्यिका का एक मुख्य प्रश्न समझाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है, यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 28 है तो क लुप्त आवृत्ति का पता करें और ख श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात करें। वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसकी आवृत्ति है 0 से 10 के वर्गांतर की आवृत्ति है 12, 10 और 20 की आवृत्ति है 18, 20 और 30 की आवृत्ति है 27, 30 और 40 की आवृत्ति हमें ज्ञात करना है जो लुप्त है। 40 से 50 की आवृत्ति है 17, 50 से 60 की आवृत्ति है 6। अब इन आंकड़ों से हम पहले लुप्त आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम हल करते हैं। एक कॉलम वर्गांतर का बना लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर और लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर इस वर्गांतर का मध्यमान x निकाल लेते हैं। 0 से 10 का योग 10 होता है तो 10 का आधा 5, 10 और 20 का योग कुल होता है 30 तो 30 का आधा 15, 20 और 30 का कुल योग होता है 50 तो 50 का आधा 25, 30 और 40 का कुल योग 70 होता है तो 70 का आधा 35, 40 से 50 का कुल योग 90 होता है तो 90 का आधा 45, 50 और 60 का कुल योग 110 होता है तो 110 का आधा 55। इसके बाद हम तीसरा कॉलम आवृत्ति का बना लेते हैं जो प्रश्न में हमें दिया है। तो 0 से 10 की आवृत्ति 12 है तो 12 लिख लेते हैं। 10 और 20 की आवृत्ति 18, 20 और 30 की आवृत्ति 27, 30 और 40 की आवृत्ति जो हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो लुप्त संख्या है वो a है, यानी माना लुप्त स्थान का मान a है। और 40 से 50 की आवृत्ति है 17 और 50 से 60 की आवृत्ति है 6। तो हम इसके बाद अगला कॉलम यानी f गुणे x, जो f है आवृत्ति और मध्यमान x है, f और x यानी f में x का या x में f का गुणा करके इसको लिख लेते हैं। तो 5 में 12 का गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60, 15 में 18 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 270, 25 में 27 का गुणा करते हैं तो इसका कुल मान आता है 675, 35 में a का गुणा करते हैं तो 35a लिख लेते हैं, 45 में 17 का गुणा करते हैं तो इसका कुल मान आता है 765, 55 में 6 का गुणा करते हैं तो इसका कुल मान आता है 330। अब हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं योग। सबसे पहले हम आवृत्ति का कुल योग कर लेते हैं। आवृत्ति के योग के लिए सिग्मा f लिखते हैं। तो सिग्मा हमें यह प्रदर्शित करता है कुल योग का। तो 12, 18, 27, a, 17 और 6 संख्या को पहले हम योग कर लेते हैं। तो संख्याओं का कुल योग आता है 80 और प्लस a लिख लेते हैं। तो सिग्मा f बराबर 80 प्लस a। इसी तरह से f(x) का कुल योग कर लेते हैं। तो संख्या 60, 270, 675,
765 और 330 का कुल योग 2100 आ जाता है। और प्लस 35 यानी 35 ए लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि समांतर माध्य का मान है 28। तो यहाँ लिख लेते हैं कि समांतर माध्य x बराबर 28 यानी 28 है। तो समांतर माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ सी, यानी ये हमारा ये समांतर माध्य का सूत्र है। तो सिग्मा एफ एक्स का कुल मान जो है 2100 प्लस 35 है, तो लिख लेते हैं 2100 प्लस 35 बटे सिग्मा एफ दिया है 80 प्लस ए, और समांतर माध्य जो दिया है उसके नीचे लिख लेते हैं 28। अब हम 28 में 80 प्लस ए का गुणा कर देते हैं, यानी 28 ब्रैकेट में 80 प्लस ए लिख लेते हैं बराबर 2100 प्लस 35 ए। अब 80 में 28 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 2240 प्लस ए में 28 का गुणा करते हैं तो 28 ए लिख लेते हैं बराबर 2100 प्लस 35 ए। अब हम ए को एक साइड में लिख लेते हैं, यानी 28 ए और प्लस 35 ए है तो इस साइड में आता है तो माइनस 35 ए हो जाता है, यानी लिख लेते हैं। फिर बराबर है तो बराबर के निशान 2100 माइनस क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2240। 28 ए में से माइनस 35 ए को घटाते हैं तो आता है माइनस 7 ए बराबर माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह आएगा, तो 2240 में से 2100 घटा देते हैं तो इसका मान आता है 140। अब यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ से माइनस के चिन्ह को हटा देते हैं, इसलिए ये लिखते हैं कि या 7a बराबर 140। 7a बराबर 140 लिख लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 140 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक 0 हो गया, तो a बराबर हमारा मान आ गया 20, जो आंसर है। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान था यानी लुप्त संख्या थी, यानी आवृत्ति हमारा निकल कर आता है 20 ज्ञात हो जाता है। अतः ए जो हमने माना था 30 और 40 वर्गांतर की आवृत्ति 20 हो जाती है। हमारा ये लुप्त संख्या ज्ञात हो गई। अब हमें दूसरा है ख की श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात करें। तो जब आवृत्ति हमें मालूम हो गया, प्रश्न में डैश की जगह 20 लिख लेंगे। तो इस प्रश्न से अब हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका हम किस प्रकार निकालते हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। यहाँ पर ख है श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात करना। तो वर्गांतर के रूप में हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 लिख लेते हैं। और आवृत्ति 0 से 10 की आवृत्ति 12, 10 और 20 की आवृत्ति 18, 20 और 30 की आवृत्ति 27, 30 और 40 की आवृत्ति 20, 40 और 50 की आवृत्ति 17, 50 से 60 की आवृत्ति 6। अब हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्गांतर में के रूप में जो रहता है प्रश्न या माध्यिका निकालने के लिए संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो संचयी आवृत्ति के लिए हम CF लिख लेते हैं और आवृत्ति के लिए F। तो जो हमारी आवृत्ति रहती है अगले पद जुड़ता जाता है। तो 0 से 10 की आवृत्ति 12 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 12 हो गई। 10 और 20 की आवृत्ति 18 है, लेकिन इसकी कुल संचयी आवृत्ति 12 और प्लस 18, तो इसका टोटल हो गया 30। 20 और 30 की आवृत्ति 27 है तो इसका कुल संचयी आवृत्ति 30 और ये 27 का कुल योग हो जाता है 57। 30 और 40 की आवृत्ति 20 है तो इसका कुल संचयी आवृत्ति हो जाएगा 57 प्लस 20,
यानी 77। 40 और 50 की आवृत्ति 17 है, तो इसका कुल संचयी आवृत्ति हो जाएगा 77 में हम 17 का योग प्लस कर देते हैं तो 94। 50 और 60 की आवृत्ति है 6, 94 में हम 6 जोड़ देते हैं तो कुल योग हो जाता है 100, यानी 100 इसको हम n के रूप में लिख लेते हैं। यानी जो आवृत्ति का कुल योग है n बराबर सिग्मा f बराबर 100। अब इसका हम माध्यिका मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्यिका मूल्य के लिए ज्ञात करने के लिए हमारा ये सूत्र है माध्यिका मूल्य m बराबर n बटे 2वां पद। तो n का मान 100 दिया है तो 100 बटे 2वां पद हो गया। तो 100 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 50वां पद। अब 50वां पद हम देखते हैं कि 50वां पद संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है। यानी इस 50वां पद जो हमारा संचयी आवृत्ति निकाले हैं किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए वर्ग अंतराल हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच आता है, यानी 20 और 30 के बीच माध्यिका वर्ग है। अतः यहाँ 20 और 30 है। अब इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमारा 20 निम्न पद, 30 उच्च पद, यानी 20 को L1 लिख लेते हैं, 30 को L2, 27 हमारी आवृत्ति F और इसके 57 के ऊपर वाली संख्या जो हमारा CF होता है, यानी इसको हम C भी केवल लिख सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग के रूप में लिख लेते हैं कि L1 20, L2 30, F 27 और C 30। CF लिखें या C ये 30 है। n/2 बराबर 100 बटे 2, यानी ये 50 निकाल दिए हैं। अब मुख्य रूप से हम लिखते हैं कि सूत्र माध्यिका ME, यानी माध्यिका को हम ME से दर्शाते हैं। तो सूत्र है माध्यिका ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। तो अब हम मान रख देते हैं, जो ये सभी हमने मान लिख लिया है। तो L1 यहाँ है 20 तो 20 लिख लिया, प्लस L2 माइनस L1 है तो L2 का मान है 30, 30 लिख लिया, और L1 है 20 तो 20 यानी 30 माइनस 20 बटे F है। F का मान हमने यहाँ लिखा है 27 तो यहाँ 27 लिख लिया। अब ब्रैकेट में n/2 का मान हमने निकाला है 50 तो 50 लिख लिया, फिर माइनस है तो माइनस, और C का मान हमने 30 है तो 30 लिख लिया। अब इसको हम हल करते हैं। 20 को हम ऐसे ही 20 लिख लेते हैं, प्लस का निशान दे दिया, 30 में से 20 गया 10 तो 10 और बटे 27, और 50 में से 30 गया ये हमारा आता है 20। तो आगे हम इक्वल टू 20 प्लस 10 में 20 का गुणा करते हैं तो 200 आ जाता है मान बटे 27। अब 200 में हम 27 का भाग देते हैं। जब 200 में हम 27 का भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है कुल 7.41, यानी बराबर 20 प्लस 200 में 27 से भाग देने पर जो मान आता है, यानी मान आया था 7.41, तो हम 7.41 लिख लेते हैं। फिर हम 20 में 20 प्लस 7.41 जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू कुल निकल कर आती है 27.41, जो माध्यिका का मूल्य है। अतः माध्यिका का मूल्य 27.41 निकल कर आता है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अतः आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।